जरासंध से युद्ध को छोड़ करके जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम भाग रहे थे, रण छोड़ करके भाग रहे थे, तो वे एक पहाड़ी पर चढ़ गए और जरासंध ने उस पहाड़ी के चारों ओर आग लगा दी। दोनों भाई बच निकले, लेकिन जरासंध जानता रहा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम देह त्याग चुके हैं, जलकर भस्म हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने द्वारिका नगरी की स्थापना की। तो आइए आज हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, रण छोड़ने वाले भगवान श्री कृष्ण कैसे बने द्वारिकाधीश। दोनों भाई भागते भागते कुशस्थली की भूमि पर पहुंच गए। कुशस्थली इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर रेवतक नाम के एक महान ऋषि ने कुश की चटाई पर बैठ करके बहुत दिनों तक यज्ञ किया था, जिसके कारण इस भूमि का नाम कुशस्थली पड़ गया, जहाँ के उस समय राजा जो थे कुमुद मुनि थे। जब द्वारिका के निकट पहुँचे, यह कुशस्थली ही द्वारिका कहलाई। तो जब निकट पहुँच गए उसके, तो देखते हैं कि एक युवती गदा युद्ध कर रही है, लोगों को ललकार रही है कि कोई आए और हमको गदा युद्ध में हराए या करके। बहुत से योद्धा उससे गदा युद्ध किए और सब पराजित हो गए। दोनों भाइयों ने देखा कि एक युवती सभी गदाधारियों को पीछे कर रही है, पछाड़ रही है। तो भगवान बलराम जो थे, उन्होंने सोचा कि मैं तो गदा युद्ध में बहुत पारंगत हूँ, मैं इसको अभी पराजित करता हूँ। ये सबको ललकार रही है। बलराम उसके साथ गदा युद्ध करने लगे। बहुत देर बाद, 1-1.5 घंटे के बाद वे उस युवती को पराजित कर सके। तब युवती भी नतमस्तक हो गई कि हमको किसी ने पराजित तो किया। भगवान कृष्ण और बलराम ने उससे परिचय पूछा, तो उसने बताया कि मेरे पिता कुमुद मुनि यहाँ के राजा थे कुशस्थली के, जिनको एक डाकू, एक लुटेरा आकर के अंधा कर गया है और मेरी सारी संपत्ति, सब कुछ, स्त्रियां, धन दौलत सब कुछ लूट करके चला गया है। मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ और अपने पिता की जो आंखें फोड़ गया है उससे बदला लेना चाहती हूँ। इसलिए मैं युद्ध का अभ्यास कर रही हूँ। गदा युद्ध में मैं पारंगत होना चाहती हूँ। क्योंकि बलराम उसको हरा चुके थे, इसलिए उससे कुछ वो ठीक से बात कर रही थी। बलराम ने सोचा कि बहुत अच्छा अवसर है। कृष्ण भगवान से भी विचार विमर्श किया गया कि हम यहीं पर अपनी राजधानी बनाएंगे और द्वारिका की स्थापना करेंगे। दोनों भाई जाते हैं और समुद्र से घिरे उस टापू पर द्वारिकाधीश बनकर भगवान राज्य करते हैं, भगवान श्री कृष्ण। और मायासुर नाम के जो बनाने वाले हैं, भवन बनाने वाले, उन्होंने यह द्वारिका नगरी बनाई थी। जब वहाँ के राजा बनने की बात आई, तब तक बलराम का और रेवती का प्रेम हो गया था और वे पति पत्नी के रूप में विवाह कर लेते हैं। तो जब द्वारिकाधीश बनने की बात आई, तो सबसे पहले हक तो बलराम का बनता था, क्योंकि उनकी पत्नी के पिता की यह भूमि थी। लेकिन बलराम ने कहा कि मैं मदिरा का सेवन करता हूँ
और मुझसे यह राजकाज संभालना संभव नहीं है, इसलिए हे कृष्ण आप द्वारिकाधीश बन जाइए। ये रहा उनका त्याग। इसके पीछे यदि हम जाते हैं तो एक कथा छुपी हुई है कि रुक्मिणी जब श्री कृष्ण से मथुरा में मिली थी तो उसने कहा था कि जब आप कोई राज्य अर्जित कर लेंगे, जब आप कहीं के राजा बन जाएंगे, तभी मैं आपके साथ चलूंगी, तभी मैं आपकी रानी बनूंगी, वरना नहीं बनूंगी। तो बलराम यह बात जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि द्वारिका यदि भगवान श्री कृष्ण को दे दी जाए तो इनका भी घर बस जाएगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी को बनवा करके वहाँ के राजा बनते हैं और बलराम उनके सहयोगी बनते हैं और बड़े प्रेम से दोनों भाई रहने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कुछ दिनों बाद ही जा करके अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी जो रुक्मिणी थी उसको ले आते हैं और उसको पटरानी बना देते हैं और अपना राज्य चलाने लगते हैं। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न थे, उनके पुत्र अनिरुद्ध थे और उनके पुत्र वज्रनाभ थे। और यह द्वारिका महाभारत के युद्ध के बाद समुद्र में डूब गई। द्वारिका जैसी कोई नगरी नहीं है, उस समय नहीं थी। तो इस प्रकार हम सबने जाना कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश कैसे बने। अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि झंडारोहण और झंडा फहराना क्या होता है। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जब 15 अगस्त थी तो हम आज़ाद हुए थे और इंग्लैंड का झंडा एक तरफ नीचे आया था और भारत का तिरंगा ऊपर जा रहा था उसका स्थान लेने के लिए। तो 15 अगस्त को जब लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी झंडा जो है झंडारोहण करते हैं तो इसको झंडारोहण कहा जाता है, क्योंकि वे राजनैतिक प्रतिनिधि थे और सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने झंडारोहण किया था। तो जो 15 अगस्त को होता है वह झंडा नीचे से ऊपर ले जा करके फहराया जाता है, तो उसे झंडारोहण कहा जाता है। और जब 26 जनवरी होती है तो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो संवैधानिक प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति होते हैं, तो इसलिए राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से झंडा रोहण करते हैं। यह झंडा फहराने और झंडारोहण में अंतर है। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि तनख्वाह का प्लस माइनस नियम क्या होता है। तो हम जो वेतन पाते हैं तो उसका प्लस माइनस नियम होता है कि जिसको कम वेतन मिलता है वह जब बताता है तो प्लस करके बताता है। जिसको 10,000 मिल रहा होगा वो बताएगा 18,000 मिल रहा है, और जिसको ज़्यादा मिलता है वो माइनस करके बताता है। जिसको 2 लाख मिल रहा होता है वो 1,20,000 बताता है। तो यह प्रायः सभी लोग ऐसा बताते हैं। यह होता है तनख्वाह का प्लस माइनस नियम। अगली चर्चा मैं करना चाहता हूँ कि एक नकली फोबिया होती है। नकली फोबिया वह होती है कि जैसे बिजली कड़कने से डरना, कोई अचानक बहुत तेज डराना, यह वह फोबिया होती है जब कोई युवती जिसको साधारण रूप से किसी से प्यार करना या प्यार का इजहार करना लज्जावश अच्छा नहीं लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो वह अवसर ढूंढा करती है कि कुछ ऐसी घटना घटित हो जब हम अचानक से चिपक करके अपने प्यार का इजहार कर दें।
तो बिजली कड़की प्रेमिका प्रेमी से चिपक जाती है। वो डरती नहीं है, अगर प्रेमी ना हो तो वो नहीं चिपकेगी, और यहाँ तक कि कोई आदमी ना हो, छोटे बच्चे हों तो उनको नहीं डरने देगी। वो डरती नहीं है, लेकिन वो प्यार जताने का एक तरीका होता है, नकली फोबिया कहते हैं। इसके बाद मैं यह बताना चाहता हूँ कि पिंगल पिंगल छंद जो होता है वह क्या होता है। तो इसमें इसके बारे में महर्षि पाणिनि थे, उनके छोटे भाई थे पिंगल। उन्होंने छंद शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो बहुत ही कठिन लगती है। तो इसलिए कहा जाता है कि पिंगल भाषा, पिंगल छंद जो होता है वो बहुत कठिन है, लोगों की समझ से परे होता है। ज्ञान गंगा में आज बस इतना ही, शेष अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।